साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बॉलीवुड की एक फिल्म यशवंत में नाना पाटेकर का एक डायलॉग है, आप शायद याद हो कि ना, मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, और इसके साथ एक और लाइन कहते हैं कि एक खटमल पूरी रात को अपाहिज बना देता है। लेकिन आज इसमें एक और डायलॉग जोड़ना पड़ेगा। वो डायलॉग क्या होगा कि एक कुत्ता एक सांसद की सांसदी छीन सकता है। एक कुत्ता इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ रची गई साजिश का खुलासा कर देता है। एक कुत्ता पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। आज मैं दोस्तों महुआ मोइत्रा की कहानी तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही अभिषेक बनर्जी की कहानी और टीएमसी की कहानी कि क्यों महुआ मोइत्रा का साथ छोड़ दिया है। खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सारा दांव फेल हो गया। जी हां, सारे दांव फेल हो गए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को डराने की जितनी पुरजोर कोशिश की, उसका नतीजा कुछ नहीं बदला। उनको लग रहा था कि डर जाएंगे, डरे नहीं, बल्कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश कर दी है। और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि एक सांसद को निष्कासित किया जाना, आप मतलब समझ रहे हैं ना। और महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये जो सिफारिश की गई है ना, उसके लिए बाकायदा वोटिंग हुई। और जानते ही हैं, ये तो पूरा देश राजनीतिक रूप से दो भागों में बटा हुआ है, और इस वोटिंग में 6 लोगों ने पक्ष में वोट किया और 4 सांसदों ने विपक्ष में किया। लेकिन इस वोटिंग में भी बड़ा दिलचस्प है, जिन सांसदों ने वोटिंग किया पक्ष में कि उनको हटा दिया जाना चाहिए, उनमें कौन कौन है ये मैं नाम आपको बताता हूं। उसमें जो 6 सांसद हैं, एक तो कमेटी के चीफ विनोद सोनकर, जो दलित जाति से आते हैं। दूसरा सुमेधानंद सरस्वती, ये भी महत्वपूर्ण नाम है। तीसरा हेमंत गोडसे शिवसेना से। चौथा परिणीति कौर कांग्रेस से। अपराजिता सारंगी भाजपा से। राजदीप रॉय बीजेपी से। इसके अलावा 4 सांसदों ने दोस्तों एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट बनी उसके विरोध में वोट किया। कौन कौन है वो भी जान लीजिए। दानिश अली, उस दिन चीख रहे थे ना, बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। वी वैथिलिंगम कांग्रेस के पुडुचेरी से सांसद है। सीपी नटराजन सीपीआईएम से है, और गिरधारी यादव जेडीयू से है। ये वही जेडीयू पार्टी है भैया, जिसमें नीतीश कुमार जी क्या क्या बता रहे थे, आपको तो बता चुका हूं ना। लेकिन जानते हैं खास बात क्या है कि कांग्रेस सांसद परिणीत कौर ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला है, जिसके तहत महुआ की सांसदी, महुआ की जो संसद सदस्यता है, उसे छीनने की सिफारिश की गई है, उसे निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। और परिणीत कौर कौन है ये भी आपको बता देता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर की पत्नी है। और जानते हैं दोस्तों खास बात क्या है कि एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो 500 पन्ने की है। 500 पन्ने की। ये तो सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सारी चीजें हैं। और इस रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया गया है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ पैसे लेकर सवाल पूछे, बल्कि लोकसभा में अपने कंप्यूटर का पासवर्ड भी दर्शन हीरानंदानी को दिया, जो एक उद्योगपति हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की नजर से किया गया एक बड़ा अपराध है। ये सारी उस रिपोर्ट में लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। महुआ मोइत्रा ने तो बाहर आकर क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन ये रिपोर्ट तो अलग होती है ना। लेकिन जानते हैं महुआ मोइत्रा ने फिर से ध्यान भटकाने के लिए एक नई चाल चल दी। और वो क्या क्या करती हैं आपको तो पता है ना। अब क्या किया, अब मुद्दे से भटकाकर एनडीटीवी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एक नया दुश्मन ढूंढ लिया है। महुआ कह रही हैं कि एनडीटीवी के पास वो रिपोर्ट की है कि एथिकल कमेटी की रिपोर्ट कैसे पहुंच गई। अरे भैया, चैनल है, काम करता है। आप इनका ये ट्वीट देखिए क्या लिख रही हैं। ग्लैड टू सी अडानी टीवी हैज अ कॉपी ऑफ
unethical standing committee report before it is placed before committee tomorrow. Just like Lokpal referrals announced by the hired help. मोदी अडानी भाई भाई। अब देखिए क्या मतलब, क्यों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई? आपने तो खुद ही एक्सेप्ट सारी चीज की ना, और कोई रिपोर्टर काम करता है, कोई पत्रकारिता मीडिया संस्थान काम करता है, तो वो तो चाहेगा ना। और फिर इसी मुद्दे को और गरमाने के लिए महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, देख लीजिए, और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। एथिक्स कमेटी में क्या इन्होंने बातचीत की ये तो सब जानते हैं, लेकिन बाहर आकर कितना इंटरव्यू दिया ये भी सब जानते हैं ना। और इसीलिए ये देखिए इस बार भी नई चाल चल रही है, और इसीलिए ये ट्वीट किया, हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाईज फ्रॉम माय प्रीवियस लेटर टू ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर बट आई एम प्लेसिंग दिस ऑन रिकॉर्ड एनीवे। पूरी चिट्ठी डाल दी। अब वो क्या सोच रही है तो वही जानिए, लेकिन याद कीजिए महुआ मोइत्रा ठीक उसी प्रकार की चाल चल रही है जैसा उन्होंने एथिक्स कमेटी में पूछताछ के समय किया था, सबका ध्यान भटकाने के लिए। यह आरोप लगाने लगी कि उनसे गंदे गंदे सवाल पूछे गए, और उस समय एक तो सांसद बीएसपी वाले भी थे, और उस समय का फिर भी मैंने तो आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन एक छोटा हिस्सा देखना जरूरी है। आप देखिए किस तरीके से वो बाहर आकर हरकत कर रही थी, देख लीजिए। देख रहे हैं ना किस प्रकार की हरकत अंदर से निकल आई थी। और बाद में लोकसभा के जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं, जो दलित जाति से आते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह की का बर्ताव किया इन्होंने। लेकिन हकीकत यह है कि महुआ ने खुद ही माना था कि उन्होंने हीरानंदानी से गिफ्ट लिए हैं, किसी दूसरे ने थोड़ी कहा। वो खुद कह रही हैं कि गिफ्ट लिया और तमाम चीजों के नाम ले रही थी। महुआ मोइत्रा ने दोस्तों ये भी माना कि दर्शन हीरानंदानी को संसद की वेबसाइट का लॉगिन और पासवर्ड दिया था। अब सवाल तो ये है ना कि जब उन्होंने संसद का विशेषाधिकार हनन किया है, खुद मान भी रही है, तो कार्रवाई तो होगी ना। कार्रवाई नहीं होगी इसमें कोई इफ बट नहीं है, लेकिन कार्रवाई ही सिर्फ नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ संसद की सदस्यता छीन ली जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और महुआ की स्वीकारोक्ति के बाद यह माना जा रहा है कि वो खुद एक गंभीर अपराध को स्वीकार भी कर रही हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि अब आगे क्या होगा। इतना जो फायर ब्रांड बनी हुई थी उसके पीछे की हकीकत है। लेकिन आज भाजपा के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे साफ बताते हैं कि इस मामले में महुआ मोइत्रा को 3 साल की सजा हो सकती है। बड़े ध्यान से सुनिए, 3 साल की सजा हो सकती है। आज आप निशिकांत दुबे की बात को दोस्तों हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के आरोप के बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वहीं से यह मामला उठा, तब तो पता चला। और मैं देख रहा था, दरअसल भारत सरकार की आईटी पॉलिसी साफ कहती है कि आप अपनी ईमेल आईडी, पोर्टल और इंट्रानेट के पासवर्ड को किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। ऐसा करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। आईटी एक्ट 2000 के नियम 43 के अनुसार कंप्यूटर डेटा के पासवर्ड की जानकारी आप सिस्टम के मालिक की परमिशन से ही दे सकते हैं। और यहां सिस्टम का मालिक कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी ओम बिरला जी, जिन्होंने खुद जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन चौतरफा फंस चुकी महुआ मोइत्रा की हालत इस समय केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसी हो चुकी है। जैसे ये दोनों बार बार कहते थे ना कि सीबीआई ने छापा मारा, ईडी ने छापा मारा, क्या मिला? केजरीवाल और ये दोनों को बोलते थे कि झुनझुना मिला है, सिर्फ 2 झुनझुना मिला। और आज महुआ मोइत्रा भी वही कह रही हैं कि सीबीआई चाहे तो आकर देख ले और मेरी जूतियां गिन ले। जूतियां गिनने की बात बता रही है। दरअसल ये वो मानसिक स्थिति है दोस्तों जिसे आप केजरीवाल के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। ये वही मानसिकता है कि आप लोगों को किस नजर से देखते हैं। लेकिन हकीकत तो महुआ मोइत्रा को भी पता है।
और तृणमूल कांग्रेस को भी पता है। और इसीलिए ऐसे मौके पर भी तृणमूल कांग्रेस ने उनका पूरी तरह से साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साथ दिया, अरे साथ क्या दिया? अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि महुआ मोइत्रा अकेले अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं। तो लड़ता तो हर कोई, आप कुछ नहीं करेंगे तो इसे बोलना क्या है? साथ नहीं दे रहे हैं कोई। लेकिन अब महुआ को पता चल गया है दोस्तों कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी हरकतों से घिरी हुई है। और इसीलिए ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जब वकील हटे थे, क्योंकि उस मामले में भी वो फंसी हुई हैं। और जब अभिषेक बनर्जी कहते हैं ना कि उन्हें अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी, तो इसकी वजह यह है कि खुद ममता बनर्जी के भतीजे साहब भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। और जब मैं ये कहानी बता रहा हूं तो ये भी बता दूं कि कल ही ईडी ने स्कूल जॉब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे लंबी पूछताछ हुई है। और इससे पहले सितंबर के महीने में भी ईडी ने अभिषेक बनर्जी को कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। यानी ये भी फंसे हैं, वो भी फंसे, किसको बचाएं? तो कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों एक कहावत है कि झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। महुआ मोइत्रा आज न सिर्फ टीएमसी के लिए बल्कि पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक केस स्टडी की तरह है, क्योंकि वो मोदी सरकार को घेरने के लिए जिस प्रकार चीख चीख कर दूसरे की स्क्रिप्ट पढ़ती थी, तो लगता था दोस्तों उस समय कि कोई तो है जो सरकार से लोहा लेता है और मोदी सरकार से लोहा लेता है। लेकिन आज पता चल रहा है कि उसके पीछे की हकीकत तो कुछ और ही है। और कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, और वक्त के आगे सबको हिसाब देना पड़ता है। महुआ मोइत्रा को भी अपने उसी प्रपंच का हिसाब देना पड़ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों बड़े ध्यान से देखिए, नजर रखिए, क्योंकि अब जल्द ही जैसे ही ये संसद का सत्र शुरू होगा ना, तो महुआ मोइत्रा को अपनी करनी की वजह से ये सदस्यता गंवानी पड़ेगी। और इसीलिए कहते हैं इतनी महत्वाकांक्षा भी ठीक नहीं है दोस्तों कि आप सारी सीमाओं को तोड़ दें, आप बेहिसाब किसी पर आरोप षड्यंत्र के तहत लगाने लगे। और इससे यही सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही फिर से आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार के डिजिटल फ्रॉड में ना फंसे। मेरे नाम पर सोशल मीडिया में कई अकाउंट बनाए गए हैं, जिसमें अगर कोई कुछ भी डिमांड करता है तो आप तो उसमें न जाएं, वो फ्रॉड कर रहा है। जरा सी चूक से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।